ओम नमस्ते जी, मैं कुमार आर्यस। आज हम बात करते हैं प्यारी सी भोली सी लड़की की प्रेम कथा। ये प्रेम कथा कितनी भयंकर है, इसको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ये प्यार है कि वाकई में ये बर्बादी की तरफ हमारा सिलसिला जारी हो जाता है। एक लड़की थी और एक लड़के से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उस लड़के को, मगर वो लड़का धीरे धीरे क्या करने लगा, उसको अपने जाल में फंसाता गया। धीरे धीरे लंबा समय हो गया, साल 6 महीने हो गए। एक दिन उसके लड़की के भाई को पता चलेगा कि मेरी बहन एक लड़के से प्यार के चक्कर में पड़ गई है। भाई ने बहुत मना किया, ना मानने पर भी बहन कहाँ मानने वाली है, क्योंकि उसको तो खुशियाँ नज़र आती हैं उसके प्यार में। उसके लिए सारे चीज़ें हदें पार कर जाती लड़की। एक दिन क्या होता है, फिर एक दिन भाई अपने घर पे बहन से कहता है कि बहन ये तेरे लायक नहीं है लड़का, ये कई लड़कियों को ख़राब कर चुका है, अब तेरा नंबर आया है, तुझे ख़राब कर देगा, ये कभी किसी का सगा नहीं है। मगर बहन के फिर भी समझ में नहीं आती है क्या करे, क्योंकि ऐसी बातें जो करते हैं आशिक फंसाने के लिए, बर्बाद करने के लिए। सिर्फ 6 महीने बीतने के बाद में फिर होता क्या है कि लड़की को भाई 2-4 थप्पड़ लगा देता है इसी बात पर नाराज़ होकर के। कौन अपनी बहन को कार में पड़ते हुए देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो उसने एकदम गुस्सा आ गया, बहन को बहुत मनाया फिर भी नहीं मानी, बात करते रहे उससे। और भाई ने 2-4 थप्पड़ लगाने के बाद में लड़की अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ी देर बाद फ़ोन करती है बॉयफ्रेंड के पास, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बॉयफ्रेंड बोला ठीक है आ जाओ। अपना चुपचाप, रात के 9 बज रहे हैं, ठंडी का समय है, जनवरी का महीना है। वो लड़की चुपके से घर से निकल जाती है और रोड पर उसका इंतज़ार करती है, उसे स्थान बता दिया कि वहाँ पर आ जाना। मगर थोड़ी देर बाद होता क्या है, लड़की जब उस गंतव्य स्थान पर पहुँचने के बाद में जब मोबाइल से नंबर लगाती है उस लड़के का, तो लड़के ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया नंबर। सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए, हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिया। फिर भी किसी और के उस लड़की ने फिर भी हेड नहीं मानी कि अब करूँ तो करूँ क्या। उस लड़की ने किसी और का फ़ोन लिया, उससे कॉल की, उसने उठा लिया। लड़की बोली मुझे लेने कब आ रहे हो। लड़का बोला तू अपने घर से निकल आई, मैं तो मजाक समझ रहा था। कि मजाक नहीं, प्लीज़ तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लड़का तुरंत कहता है कि पागल हो गई है, मेरा कोई शादी का प्लान नहीं है, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई, मैं कोई बोझ नहीं, तेरा जीवन का भार नहीं उठा सकता, तेरी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तो इतनी देर में लड़का फ़ोन काट देता है। लड़की बेचारी रोती बिलखती चीखती रहती है, क्या करे, बहुत बड़ा सदमा हुआ था, घर भी छोड़ दिया, उधर वो भी सगा नहीं हुआ, क्या करे। उसके मन में ऐसा लग रहा कि सारा कुछ ख़त्म हो गया, आत्महत्या करने का जी कर रहा था। वो तो एक अचानक से कोई एक महिला आ गई और उसने उसको समझाया बुझाया और उसके परिवार के साथ उसको फ़ोन करके बुला लिया। फिर बोला भाई कभी ऐसी गलती मत करना, अपनी बहन को अपने साथ में रखना। और समझ गई लड़की, बोली भैया मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी किसी से प्रेम प्रसंग में कभी नहीं पड़ूंगी। आज के बाद मैंने देख लिया जो कुछ देखना था। तो दोस्तों, ये ऐसी कहानियाँ प्यार के चक्कर में हमेशा ज़िंदगी बर्बाद होती देखी हैं, आबाद होते हुए नहीं देखी। इसलिए सुधर जाओ और अपने आपे को सुधारो और परिवार को सुधारो। नहीं सुधारोगे तो एक दिन बर्बाद होते हुए अपने परिवार को देखोगे। इससे अलावा कुछ नहीं होगा। इत्योम सम, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।